श्री हरिवंश श्री कबीर दास जी की बुद्धि बहुत गंभीर थी। उनका हृदय प्रेमा भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरल था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी की माला को धारण करो। यह सुनकर कबीर दास जी ने कहा, मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा? वे मुझे म्लेच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा, वे गंगा स्नान करने जाते हैं। उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावेश में आप गंगा स्नान करने जाते थे। श्री कबीर दास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर दास जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला, राम राम कहो। कबीर दास जी ने राम नाम की मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार कबीर दास जी श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। कबीर दास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदीय 12 तिलक लगाया, गले में तुलसी कंठी माला पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इतना बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया कि जब कोई उससे पूछता कि तुम किसके शिष्य बन गए, तब वह अपना ही नाम लेता है। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। आज्ञा के अनुसार कबीर दास जी को बुलाया गया। पर्दे के पीछे बैठकर स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब कबीर दास जी ने गंगा घाट की घटना का स्मरण कराया। बोला, श्री राम नाम ही महामंत्र है, यह बात सभी शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए तथा कबीर दास जी को छाती से लगाकर बोले, वत्स, तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।